प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अगर कोई सबसे चर्चित चेहरा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मैंने 2018 में उनके ऊपर एक वीडियो बनाया था, उनका पूरा कुंडली एनालिसिस किया था। यदि आप लोगों को मौका लगे तो वीडियो आप देखिए। उस समय पर जो मैंने बातें उनके लिए कही थी, एक एक अक्षर वही सच साबित हुआ है। मेरे चैनल पर ही पहली बार उनके बारे में ये कहा गया था कि मई 2021 तक उनका समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। और दर्शकों, जब मैंने वो वीडियो बनाया था तब वो प्रधानमंत्री दूसरी बार बनेंगे ये भी पता नहीं था, यानी उनका पहला ही टेन्योर चल रहा था। और उस समय पर मैंने उनके लिए कहा था कि मई 2021 तक का समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, यानी प्रधानमंत्री तो वो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन मई 2021 तक का समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा। मैं केवल आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, आप देखिए किस डेट को मैंने कौन सी बात उनके लिए कही थी, और हर अक्षर अक्षर उनका मेरा उनके बारे में कहा हुआ सटीक साबित हुआ है। और यहां पर चूंकि चंद्रमा में शुक्र का प्रत्यंतर आ रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा डैमेज तो वो नहीं करेगा, लेकिन सितंबर 2019 से लेकर के मई 2021 तक ये समय इनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इन्हें अपने जीवन में देखने पड़ेंगे, अपने करियर के अंदर। यानी कि मैं यहां पर एक बात और स्पष्ट होती है दोस्तों, सितंबर 2019 से लेकर के मई 2021 तक का समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। उन्हें अपने करियर के अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ये इनकी कुंडली इस बात को इंडिकेट कर रही है। वो किस रूप में होगा, कैसे होगा, ये अलग विषय है, लेकिन यहां पर यह बात निश्चित है कि उतार चढ़ाव इनको जरूर देखने पड़ेंगे। अब ये वक्त बताएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो कितना सही है, लेकिन ये बात निश्चित है दोस्तों, क्योंकि शुक्र मारक बनकर के दशम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे, ये निश्चित है। ऐसे में दर्शकों, एक बहुत बड़ा इवेंट उनकी जिंदगी के अंदर उनका इंतजार कर रहा है, और वो इवेंट है मंगल की महादशा का। मंगल की महादशा उन्हें आरंभ हो रही है। नवंबर 2021 से वो आरंभ होगी। मंगल हालांकि उनकी कुंडली के अंदर 0 डिग्री है, लेकिन स्वराशि के हैं। षडबल में वो 5वें नंबर पर आते हैं, और नवमांश कुंडली के अंदर वो नीच के हो जाते हैं। ऐसे में इस मंगल के परिवर्तन को आप छोटा करके नहीं देख सकते। प्रभाव तो बहुत बड़ा होगा जो उनके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे में इस बार मैं उनका वर्षफल लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं कि आने वाला एक वर्ष, यानी कि उनके जन्मदिन, जो उनका जन्मदिन आता है सितंबर को, 17 सितंबर 2021 से लेकर के 17 सितंबर 2022 तक का समय उनका कैसा रहने वाला है, इस पर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। और बहुत ही सटीकता के साथ आपको हर चीज बताऊंगा कि ये एक वर्ष उनसे क्या करवाने वाला है। दर्शकों, नवंबर के अंदर जब वापस से स्थितियां बदलेंगी, यानी आज से बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वो नीच के हो गए हैं। थोड़े समय वहां रहेंगे, लेकिन नवंबर के बाद में जब उनको मंगल की महादशा आरंभ हो रही होगी, उस समय बृहस्पति पुनः कुंभ राशि में होंगे। और कुंभ राशि में बृहस्पति के होने का अर्थ यह है कि उनके प्रभुत्व में वृद्धि अवश्य होगी। उनके स्वभाव में आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्षफल भी है ये, और उनको महादशा भी आरंभ हो रही है, इसलिए प्रभाव तो विशेष होगा ही होगा। बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं, इसीलिए कुंडली के अंदर उनको सुख सुविधाओं में कोई कमी वो नहीं आने देगा। उनकी सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। कोई नई चीज सीखने समझने की प्रबल जिज्ञासा उनके अंदर रहेगी। यानी अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो कुछ ऐसी चीज सीखेंगे जो उनके काम की ना हो। जिस पद पर वो बैठे हैं
वहां से उनके सीखने के लिए यदि कोई चीज बनती है तो वो बनती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। अब आने वाले समय के अंदर वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर अपनी सक्रिय भूमिका भी जरूर निभाएंगे। यानी विश्व की परिस्थितियों को समझ करके विश्व को एक नया रास्ता देने की कोशिश अपने विचारों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा वो करें, ऐसा कार्य इसकी संभावना बनती है। क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव को देख रहे हैं और अष्टम भाव को जब बृहस्पति देखते हैं तो ज्ञान में वृद्धि करते हैं, आपके सीखने समझने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। और बृहस्पति अभी गोचर का भी वही है जहां उनकी कुंडली में बैठा है। इसलिए एक वर्ष उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और यह महत्वपूर्ण वर्ष उनके लिए बहुत बड़े परिणाम भी लेकर आने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से वहां पहले से बैठे शुक्र और शनि को कंट्रोल करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसका मतलब यह है कि उनकी राजनीतिक चुनौतियां अब कम होंगी। उनके कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं इस वर्ष कम रहेंगी। उनकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, उनके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। उनके द्वारा कुछ ऐसे नए कार्य किए जाएंगे जो अब तक विश्व के पटल पर किसी ने भी ना किए हो। यानी विश्व समुदाय के सामने कुछ ऐसी चीजों को वो लेकर आएंगे जिसके बारे में विश्व अब तक अनजान था या उस विषय पर कोई बहुत गंभीरता से कुछ करने की स्थिति में नहीं था। ऐसी नई परिस्थितियों को जन्म देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले एक साल में करेंगे। यानी विश्व के मंच पर एक ऐसी घटनाओं का निर्माण हो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहे, इसे मैं होते हुए बिल्कुल स्पष्ट देख रहा हूं। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर भी होगी और 12वां भाव विदेश के लिए जाना जाता है। ऐसे में विदेश के अंदर उनकी ख्याति का बढ़ना, विश्व लेवल पर उन्हें कई सम्मानों का मिलना, विश्व की राजनीति के अंदर उनकी सक्रिय भूमिका का बढ़ना और विश्व के अंदर उन्हें आने वाले समय के अंदर एक सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार करना, यह मुझे उनकी कुंडली में दिख रहा है। मंगल की महादशा बहुत बड़ा इवेंट उनकी जिंदगी में लेकर के आने वाली है, इसीलिए उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल को आप बढ़ता हुआ देखेंगे। यानी कि अब वो उन योजनाओं पर कार्य करेंगे जिन योजनाओं का दायरा अगले 10, 5 या 20 साल का होगा। यानी छोटी छोटी चीजों को वो पहले से तैयार कर चुके हैं। अब आने वाले समय के अंदर भारत के संदर्भ में भी और विश्व के संदर्भ में भी वो बहुत बड़ी योजनाओं को लेकर के कार्य करेंगे। यानी ऐसी योजनाएं वो होंगी जिनका असर इस दुनिया पर आने वाले 10, 15, 20 वर्षों तक देखने को आपको मिलेगा। इस तरह की योजनाओं पर कार्य करने की रूपरेखा प्रधानमंत्री जी नवंबर के बाद में आरंभ कर देंगे, ये उनकी कुंडली बताती है। इसीलिए ये एक साल उनकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण साल साबित होने वाला है और इस समय पर वो अपने आप को विश्व के मंच पर सर्वमान्य नेता मानने पर दुनिया को बाध्य अवश्य कर देंगे। लेकिन दर्शकों, नवमांश के अंदर मंगल नीच के भी है, इसीलिए अब वो उंगली टेढ़ी करने वाला काम भी जरूर करेंगे। यानी आपने कहावत सुनी होगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। यानी मंगल के नीच का होना, नवमांश में होना और लग्न में ही बैठा होना इस बात का संकेत देता है कि यदि उनके सहयोगी, उनके साथ चलने वाले या राजनीति के अंदर उनके प्रतिद्वंदी यदि अब सीधे रास्ते पर नहीं आए तो वो अपनी उंगली टेढ़ी भी जरूर करेंगे। ये एक स्पष्ट संकेत मुझे उनकी कुंडली में दिख रहा है। ये उनके स्वभाव से मेल भी खाता है क्योंकि मंगल लग्न में बैठा है और चंद्रमा नीच का है। यानी एक बार उन्हें समझाओ, समझ जाए तो ठीक है, नहीं है तो उनको सही तरीके से कैसे समझाया जा सकता है, इस पर सेकंड एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। यही तरीका आने वाले समय के अंदर वो अब अप्लाई करने वाले हैं। मंगल का प्रभाव बढ़ जाने के कारण से उनकी मैनेजमेंट स्किल के अंदर अप्रत्याशित वृद्धि भी आप जरूर देखेंगे। और चूंकि मंगल की महादशा उन्हें आरंभ हो रही है, इसीलिए मैनेजमेंट स्किल उनके अंदर आप बहुत बढ़ती हुई देखेंगे।
यानी कि और व्यापक रूप में वो हिंदुस्तान की परिस्थितियों को मैनेज करे, विश्व समुदाय की परिस्थितियों को मैनेज करे, इसकी संभावना बहुत अधिक बनती है। दर्शकों, लग्नेश की महादशा यदि आरंभ हो रही है और व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए कुछ बड़ा परिवर्तन तो होना ही होना है। और एक वीडियो में मैंने आपसे कहा भी है कि उनका अब तक का सबसे बड़ा राजयोग आरंभ होने वाला है। ऐसे में जब महादशा बदल रही हो और उस वर्ष जो उनका आरंभ हो रहा है, यानी उनका जो अब नया वर्ष आरंभ हो रहा है उनकी आयु का, उसमें बृहस्पति का चतुर्थ भाव में होना और गोचर के अंदर भी उसी जगह पर होना अपने आप में इस बात का संकेत दे रहा है कि अब उनके विरोधी भी उनको स्वीकार अवश्य करेंगे। आने वाले समय में यह चमत्कार होता हुआ भी आप जरूर देखेंगे। इसे मैं चमत्कार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके धूर विरोधी भी अब उनके समर्थन में आते हुए आपको जरूर नजर आएंगे। ऐसी व्यवस्थाएं भी अब उनकी कुंडली के आधार पर बन रही है, यानी दुनिया को इस और वो आकर्षित करें या इस और वो बाध्य करें कि वो उनकी आइडियोलॉजी को अपने कार्य क्षेत्र में स्वीकार करें, ऐसी व्यवस्थाएं बने, इसकी संभावना उनकी कुंडली के आधार पर बन रही है। यानी जो हिंदुत्व की विचारधारा आप देख रहे हैं, जिसको लेकर के अभी तक आरएसएस की बात करें, बीजेपी की बात करें या नरेंद्र मोदी जी की बात करें या सनातन हिंदू धर्म की बात करें, उन्हें हमेशा से कोसा जाता रहा है। अब आप उसी आइडियोलॉजी को दुनिया के कई देशों में बढ़ते हुए भी देखेंगे और ये प्रभाव भी इस बात का प्रमाण मुझे अवश्य दे रहा है। ये बात मैं उनकी कुंडली के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि 7 वर्ष का समय है। मंगल की महादशा का ये 7 वर्ष उनके जीवन के अंदर कुछ बहुत बड़े काम उनसे अवश्य करवाएगा। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ेगी और अष्टम भाव हमारे जिंदगी में आ रही रुकावट और परेशानियों का होता है। ऐसे में लग्नेश का अष्टम भाव पर दृष्टि होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जीवन में जिस तरह की परिस्थितियां अब आ रही हैं, वो परिस्थितियां उनके जीवन में कठिनाइयों को कम करने वाली है, उनकी परेशानियों को कम करने वाली है और उन्हें और लोगों के साथ बेहतर प्रबंधन की क्षमता देने वाली है। क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ती है और सप्तम भाव पार्टनरशिप के लिए जाना जाता है। यानी आने वाले समय के अंदर आप उनके सहयोगियों की संख्या बढ़ते हुए भी जरूर देखेंगे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस 1 वर्ष के अंदर ही आपको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ में बहुत से लोग, नए राजनीतिक दल, नए लोग वो जुड़े, इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा बनती है। और 2024 की अगर मैं आज यहां से कल्पना करता हूं इस कुंडली के आधार पर और इस वर्षफल के आधार पर, तो 2024 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ में सबसे ज्यादा अन्य दल हों, इसकी संभावना भी बहुत बड़ी मुझे नजर आ रही है। यानी भारत की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब तक के सबसे ज्यादा अलायंस को लेकर के चुनाव मैदान में उतरे 2024 में, इसकी संभावना मुझे नजर आ रही है। लेकिन ये कैसे होगा, क्या होगा, ये 2024 के लिए हम छोड़ देते हैं। आज इस वीडियो में हम केवल वर्षफल की बात कर रहे हैं। तो ये वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किसी सुनहरे अवसर को देने के समान है। और ये अवसर जो उनको मिला है, मंगल की महादशा आरंभ होने के कारण से, वो इसका फायदा भी भरपूर उठाएंगे, ये बात निश्चित है। दर्शकों, कुंडली के अंदर जब बड़े परिवर्तन होते हैं तो बाहर हमें परिस्थितियां भी वैसी मिलती है, जो काम हम करना चाहते हैं वो आसानी से हमारे हो जाते हैं। और यही परिस्थिति मुझे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में दिख रही है। यानी अब राजनीति के अंदर भी आपको एक स्वच्छ राजनीति जन्म ले, इसकी संभावना भी मुझे नजर आ रही है। यानी एक आखिरी हथियार जो अब विपक्ष अपना चलाना चाहता है वो चलाएगा, लेकिन उसके बाद वो अपने हथियार भी डालेगा और भारत की राजनीति की मुख्य धारा में अपने आप को शामिल करने का प्रयास अवश्य करेगा। यानी जनता के लिए, जनता को समर्पित, जनता की भलाई के लिए राजनीति कैसे की जाती है,
इस और अब बाकी के राजनीतिक दल भी आए, इसकी संभावना भी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव को देख रहे हैं तो मैनेजमेंट स्किल तो बढ़ाएंगे ही, सहयोगियों को भी अपने साथ लाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में एक बहुत अच्छा परिवर्तन उनके जीवन का आ रहा है और मुझे उनका इस वर्ष का परिणाम भी यही बता रहा है। इसीलिए सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक का समय उनके लिए एक कुशल प्रबंधन के रूप में जाना जाएगा और बड़ी से बड़ी योजनाओं को बेहतर ढंग से कैसे क्रियान्वित किया जाता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण आप इस एक वर्ष में अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आने वाला वर्ष कैसा रहेगा और उसके संदर्भ में भारत की राजनीति में क्या भूमिका रहने वाली है, विश्व पटल पर कैसा रहेगा, इसका एक सटीक आकलन आपको देने का प्रयास किया है। और आने वाले समय में आप इसको घटित होता हुआ भी आप जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और एक विनम्र आग्रह मेरा आप लोगों से है, मेरे इस वीडियो को कृपया करके राजनीतिक चश्मे से कृपया ना देखें। मैं विशुद्ध रूप से जो सही है मैं वही कहता हूं, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या कोई और व्यक्ति हो। अगर कोई चीज अच्छी मुझे किसी की कुंडली में नजर आती है तो मैं वीडियो बना करके आप लोगों के सामने जरूर लेकर आता हूं। हाँ, इतना जरूर है कि यदि किसी की कुंडली में मुझे कुछ नकारात्मक दिखता है तो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता। हाँ, इतना जरूर है कि यदि उनकी आयुष से संबंधित है, उनके रोग, उनके शरीर या उनके आने वाले उनके राजनीतिक करियर से संबंधित कोई चीज है तो उस पर वीडियो में जरूर बनाता हूं, लेकिन किसी का व्यक्तिगत विरोध, व्यक्तिगत दुर्भावना या इस तरह की किसी चीज को लेकर के मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि विरोध की राजनीति मुझे शुरू से पसंद नहीं है और मैं इनसे अपने आप को बहुत दूर रखता हूं। मैं केवल समर्थन की बात करता हूं, जो अच्छा है उसका हमेशा समर्थन कीजिए, चाहे फिर वो किसी भी दल का व्यक्ति हो या कोई भी हो। यही मेरी कार्य योजना हमेशा से रही है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।